हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इतवार को श्रीराम नवमी शोभा यात्रा जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी हैं। यह जुलूस सीताराम बाग मंदिर से शुरू होकर शाम को हनुमान व्यायामशाला सुल्तान बाजार में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के पेश नज़र जिन रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई हैं उनमें भोईगुड़ा कमान, मंगलहाट पुलिस स्टेशन रोड, जाली हनुमान, धूलपेट, पुराना पुल, गांधी के मुजस्समा, जुमेरात बाजार, चूड़ी बाजार, बेगम बाजार, छतरी, बर्तन बाजार, सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद, शंकर शेर होटल, गौलीगुड़ा चमन, राम मंदिर कमान, पुतली बोली एक्स रोड, आंध्रा बैंक एक्स रोड, DMHS एक्स रोड, सुल्तान बाजार एक्स रोड और रॉयल प्लाजा टी जंक्शन रोड पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से कहा कि वो ट्रैफिक के मोड़ को मद्देनजर रखते हुए अपने सफर की मंसूबाबंदी करें और हुकाम के साथ ताउन करें। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 23 साल लड़की हलाक हो गई, जिसकी शनाख्त पलामरी गांव से ताल्लुक रखने वाली दासरी विजीत के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब विजीत, जो रायनीगुड़म के करीब एक होटल में मुलाजिमत करती थी, मामूल के मुताबिक काम पर जा रही थी। होटल के पास सड़क पार करते वक्त हैदराबाद से सूर्यापेट की तरफ तेज रफ्तारी से आने वाली कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि विजीत मौके पर ही हलाक हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और नाच को पोस्टमार्टम के लिए सूर्यापेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। वक्फ तरमीमी बिल साल 2025 को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही वक्फ तरमीमी बिल कानून बन गया। हाल ही में इस बिल को दोनों ऐवानों से मंजूरी हासिल हुई थी। वक्फ तरमीमी बिल पर चारशंबे को लोकसभा में 14 घंटे से ज़्यादा बहस हुई। उसके बाद तरमीम के मुताबिक वोटिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें बिल के हक़ में 288 अरकान ने वोट दिया जबकि 232 अरकान ने मुखालिफत की। राज्यसभा में बिल के हक़ में 128 अरकान और मुखालिफत में 95 अरकान ने वोट दिया। अपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली तरामीम मुस्तरद कर दी गई। मरकज़ी वज़ारत दाखिलियती अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने वदाहत की है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और हुकूमत का मकसद किसी के मजहबी अक़ायद को नुकसान पहुँचाना नहीं है। दिल्ली पुलिस के वजीराबाद ट्रेनिंग सेंटर में बने माल खाने में इतवार की सुबह शदीद आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि इसमें सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई। फायर कंट्रोल रूम को 4:30 बजे के करीब आग लगने की इत्तला मिली थी। मौके पर अलग अलग फायर स्टेशनों से आग बुझाने वाली 7 गाड़ियां पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दराये के मुताबिक आग की लपेट में आने से 345 गाड़ियां जलकर खाक हो गई, जिनमें से 260 स्कूटी और बाकी 85 कार शामिल हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है या कोई जख्मी नहीं हुआ। रुकन कानून साज कौंसिल BRS और सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने तेलंगाना कानून साज असम्बली के अहाते में ज्योतिराव फूले के मुजस्समे की तनसीब में गैर ज़रूरी ताख़ीर पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कांग्रेस हुकूमत से इस्तिफ़सार किया कि पसमानदा तबक़ात के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। ये कविता अहाते असम्बली में फूले के मुजस्समे की तनसीब के मुतालबे पर मुनक़िद शुदनी भूख हड़ताल के पोस्टर्स की BC तंजीमों के कायदीन के हमरा अपनी रिहाइशगाह पर रस्म इजरा के मौके पर इजहार ख्याल कर रही थी। कविता ने ऐलान किया है कि BC तंजीमों तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट के इश्तिराक से 8 अप्रैल को इंदिरा पार्क हैदराबाद में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की जाएगी। उन्होंने अवाम से एहतजाज प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। कविता ने कहा कि ज्योतिराव फूले ने अपनी सारी ज़िंदगी समाजी बुराइयों, छूत अछूत इस्तेहसाल के खिलाफ जद्दोजहद में गुजारी है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के यलंबावी गांव में कंपनी के सुपरवाइजर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 50 साला शेख सैयद तकरीबन 20 साल कबल रोजगार की तलाश में जिले सूर्यापेट के पोसनूर गांव से यलंबावी मुंतकिल हुआ था। वो वहां एक किराए के कमरे में मुकीम था और अंतमागुड़म गाँव में वाक़े वर्ष बायोटिक कंपनी में बतौर सुपरवाइजर काम कर रहा था। गुज़िश्ता मार्च में कंपनी ने अपने मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा किया, लेकिन शेख सैयद को, जो गुज़िश्ता 20 साल से कंपनी में खिदमत अंजाम दे रहा था, दूसरों के मुकाबले में कम इजाफा दिया गया। उस पर जब उसने कंपनी इंतजामिया से सवाल किया तो नामुनासिब जवाब मिला। इंतजामिया के इस रवैये से दिल बर्दाश्त होकर शेख सैयद ने अपनी बीवी शेख जानबी से दुख का इजहार किया। वो 4 अप्रैल को हस्बे मामूल ड्यूटी करके रात को घर वापस आया और बीवी से कहकर अगले दिन अपने आबाई गाँव वापस लौट रहा है। उसने घर के सामान की पैकिंग में मदद की, सब कुछ समेटा और फिर रात 10 बजे सब सो गए। रात तकरीबन 11 बजे जब सब सोने के बाद उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली।
BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR ने कहा कि ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायजा लें तो पता चलता है कि रियासत में किसी भी वक्त ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद हो सकते हैं। पार्टी के तमाम कायदीन इंतखाबात के लिए तैयार हैं। कांग्रेस हुकूमत से अवाम बदज़न हो चुकी है। मुस्तक़बिल में रियासत में जो भी इंतखाबात मुनक़िद होंगे BRS पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। BRS पार्टी के सिल्वर जुबली तक़रीब के सिलसिले में KCR अपने फार्म हाउस पर हर दिन 1 या 2 अददा की नुमाइंदगी करने वाले पार्टी कायदीन से मुलाकात करते हुए 27 अप्रैल को ज़िले वारंगल में मुनक़िद होने वाले जलसे आम को कामयाब बनाने के अलावा पार्टी के इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जानिब से वक्त न देने के इल्जामात आयद हो रहे हैं। दोपहर 1 बजे के बाद चंद डॉक्टर्स गायब हो जा रहे हैं। गांधी अस्पताल का ताज़ा वाक़या इस बात का सबूत है। रियासती वज़ीर दामोदर नरसिम्हा ने अचानक गांधी अस्पताल का दौरा किया तो वहाँ पता चला कि हॉस्पिटल में 25 डॉक्टर्स दस्तियाब नहीं हैं, जिस पर वज़ीर सेहत बरहम हो गए और उन डॉक्टर्स को वजह नुमाई नोटिस देने की हिदायत दी, जिस पर ओहदेदारों ने 25 डॉक्टर्स को वजह नुमाई नोटिस जारी की। यह भी शिकायत वसूल हुई है कि चंद डॉक्टर्स 11 बजे के बाद OP में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। OP को जूनियर्स के हवाले कर देने की बड़ी पैमाने पर इल्जामात हो रहे हैं। बताया गया है कि गांधी अस्पताल और उस्मानी अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाले 30 से 35% डॉक्टर्स की खानगी प्रैक्टिस है या उनकी अपनी क्लिनिक्स है। नीलोफर, पेटला बुरुज, सरोजनी और दीगर सरकारी अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाले जूनियर डॉक्टर्स, PG डॉक्टर्स और दीगर अमले के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी पर अमल किया जा रहा है।